नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि रात में गाड़ी चलाते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है रात के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं और रिसर्च बोलता है कि जिस तरीके से आप डे में ड्राइविंग करते हैं उसका 60% जो है नाइट ड्राइविंग के वक्त कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को जो है हमने यहाँ पे आज क्यूमुलेट किया है। 10 ऐसे पॉइंट्स जो है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो आपको रात में गाड़ी चलाते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए जो है हमारी वीडियो को अब शुरू करते हैं और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अपने हाई बीम को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं करना है उसको ज़रूर जानें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो सिंगल लेन रोड्स होती हैं, जो ऑन कमिंग ट्रैफिक्स होती हैं, वहाँ पर भी जो है वो हाई बीम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ऑन कमिंग ट्रैफिक को जो है वो डैजल कर देती हैं। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी व्हीकल की जो सामने व्हीकल आ रही है उसकी स्क्रीन्स को जो है वो गेजल करके वहाँ पे जो है ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर देता है। तो इस डिस्कम्फर्ट को हटाने के लिए और अपनी व्हीकल के साथ साथ आपके ऑन कमिंग ट्रैफिक को सेफ रखने के लिए हाई बीम का इस्तेमाल कहीं वहाँ पे ना करें जहाँ पे आपकी सिंगल लेन है या फिर वहाँ पे जहाँ पे आपके स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं या फिर आपके हाईवेज पे भी लाइट्स लगी हुई हैं, वहाँ पे हमेशा लो बीम का इस्तेमाल करें। हाई बीम्स का इस्तेमाल जो है इलीगल है हाईवेज पे भी कई जगह, और वहाँ पे जो है आपको फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है रात के वक्त। दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है ऑटोमोटिव जार्गन्स को समझना पड़ेगा। अब ऑटोमोटिव जार्गन्स का मतलब यहाँ पे ये है रात के वक्त किस तरीके से जो है, अगर मैंने देखा है लोगों को कि बहुत से लोग जो है ऑन कमिंग ट्रैफिक के सिग्नल्स को नहीं समझ पाते। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि जब मैं गाड़ी चला रहा था तो सामने से जो है एक व्हीकल बहुत हाई बीम पे आ रहा था। मैंने जो है उसको डिप्पा देने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे जो है उस बंदे ने तब भी अपनी हाई बीम्स को ऑन रखा। तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर समझें अगर आप इन सब चीज़ों को देखना चाहते हैं और किस तरीके से गाड़ी आपको चलानी चाहिए या फिर अपनी व्हीकल को ऑपरेट करना चाहिए रात के वक्त या दिन के वक्त। हमेशा जो है आप ये सारी चीज़ें जो है ट्रक ड्राइवर को जो है ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। जब आप ट्रक ड्राइवर को देखेंगे या फिर ट्रक ड्राइवर्स के ड्राइविंग स्टाइल्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। इवन दो दे आर नॉट दैट एजुकेटेड बट दे आर वेरी स्मार्ट इन ड्राइविंग देयर व्हीकल। सो आप इन सब चीज़ों को जो है ज़रूर देखें, ज़रूर सीखें और ऑटोमोटिव जार्गन्स को जो है ध्यान में रखें कि जब भी आपके सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसका जो है इसका मतलब ये डिपर देने का मतलब ये है कि आपकी हाई बीम ऑन है और उस हाई बीम को जो है आप लो बीम के अंदर चेंज कर लें। तीसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है आपके विंड स्क्रीन। आपके विंडशील्ड जो है उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, उसको क्लीन रखें। रात के वक्त जो है मैंने कई गाड़ियाँ देखी हैं जिसके विंड स्क्रीन या विंडशील्ड्स जो है बहुत ज़्यादा डर्ट रहते हैं और उन डर्ट्स की वजह से जो है लाइट बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होकर आती है। साथ ही साथ जो है आपकी ड्राइविंग कंडीशन रात के वक्त बहुत ज़्यादा अनक्लियर और अनसेफ हो जाती है। हमेशा जो है आप अपने माइक्रोफाइबर क्लोथ्स का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अपने न्यूज़पेपर अगर आप रख सकते हैं व्हीकल के अंदर तो उनको रखें, क्योंकि वहाँ पे जो है अगर अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथों के पोर्स जो होते हैं उनके अंदर ऑयल्स होते हैं और वो ऑयल्स जब आपके स्क्रीन पे रह जाएंगे तो वहाँ से जो है आपकी ड्राइविंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा जो है डिस्कम्फर्ट के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर ग्लेज क्रिएट होगा और उससे जो है आपकी ड्राइविंग स्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में और हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अनसेफ के अंदर ड्राइविंग कर रहे हो। तो हमेशा जो है अपने विंड स्क्रीन या विंडशील्ड्स को बहुत साफ रखें। चौथा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमेशा अपनी व्हीकल की हेडलाइट को एडजस्ट करें। अब हेडलाइट के अंदर एडजस्टमेंट हमारा दोनों तरीके से आता है। जब अपनी व्हीकल को आप सर्विस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी जो है आपकी व्हीकल की हेडलाइट एडजस्ट की जाती है, जिसके अंदर आपकी बीम्स को फोकस किया जाता है। अब उस फोकस के अंदर किस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है उसके ऊपर हमारी वीडियो आने वाली है। उसके ऊपर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस दिन वो वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगी। तो हमारी बीम जो है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, कई बार जब अपनी व्हीकल्स के अंदर लो बीम हाई बीम जब यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है आपकी बीम डिसलोकेट या फिर डिस्ट्रॉट हो जाती है और वो डिस्ट्रॉशन जो है बेसिकली आपके ऑन कमिंग ट्रैफिक के डायरेक्टली आंखों में पड़ सकती है और आपकी ड्राइविंग स्टाइल को भी जो है वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट कर सकती है, क्योंकि लाइट जो है रोड पे ना पड़ते हुए कभी आसमान में पड़ रही होती है, कभी ज़्यादा राइट या कभी ज़्यादा लेफ्ट में पड़ रही होती है। तो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें कि अपनी व्हीकल की जो हेडलाइट्स हैं उनको प्रॉपरली एडजस्ट करवाते रहें, ना कि सिर्फ एडजस्ट, बिल्कुल उनको टाइम टू टाइम जो है चेक करवाते रहें ताकि आपको पता रहे कि आपको कब उन हेडलाइट्स को एडजस्ट करवाना है। पांचवा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका हेडलाइट का टिल्ट एंगल। अब टिल्ट एंगल यहाँ पे ये होता है कि आपकी व्हीकल के अंदर जो है जब आपकी व्हीकल के पीछे जब वेट्स रहते हैं तो वहाँ पे जो आपकी व्हीकल है वहाँ पे आपकी व्हीकल के टिल्ट एंगल्स होते हैं। उस टिल्ट एंगल को जो है कई बार मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं अपनी व्हीकल के अंदर, और अब जितनी एडवांस व्हीकल्स आ रही हैं हेडलाइट टिल्ट्स को जो है बेसिकली आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती हैं। तो जिन गाड़ियों के अंदर ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं होती वहाँ पे जो है आपने कुछ ऐसे नॉब्स देखे होंगे जो टिल्ट एंगल को कंट्रोल करते हैं। अब इस टिल्ट एंगल को जो है आपने वेट के हिसाब से रखना। अगर आपकी व्हीकल के अंदर कोई भी वेट नहीं है पीछे की तरफ तो आपको जो है इसको 0 पे रखना है, और जिस तरीके से आपकी व्हीकल के अंदर वेट बढ़ता चला जाता है आपको जो है टिल्ट एंगल 1 to 4 या 1 to 3 जितनी भी आपकी व्हीकल्स के अंदर नंबरिंग है उसके अंदर आपको वैसे ही जो है एडजस्ट करते रहना है।
हमारा 6 पॉइंट यहाँ पे यही है कि जब अपनी गाड़ी को आप रात में चला रहे होते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी व्हीकल्स या फिर अपनी आंखों को जो है रोड पे रखें, ना कि आपके ऑनकमिंग ट्रैफिक या सामने से कोई गाड़ी की लाइट आ रही है उनके अंदर आप डायरेक्टली देखें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो लोग जो है डायरेक्टली सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो उसकी हेडलाइट्स होती हैं उस पर ध्यान दे रहे होते हैं, ना कि अपने आने वाले रोड्स पे। तो उससे जो है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है और चांसेस रहते हैं कि आपको जो है आगे आने वाली रोड्स को या फिर आपके आइज़ को जो है एडजस्ट होने में टाइम लगे, तब तक जो है चांसेस है कि आपके एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी अपनी रात में गाड़ी चलाएं तो हमेशा जो है आपका ध्यान आपके साइड के रोड पे होना चाहिए और आपके सामने जो आपकी गाड़ी आ रही है, ना कि उसके हेडलाइट पे। 7वां पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है कि आप हमेशा जो है अपनी व्हीकल के इनर लाइट्स को, जो हमारी कैबिन लाइट्स होती हैं, उनको कम करके रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं, स्पेशली हमारी आइज़ के लिए। हमारा आइज़ जो है वो ढंग से एडजस्ट नहीं हो पाता कि यहाँ हमारा कैबिन के अंदर अगर लाइट्स ज़्यादा रहेंगी तो वो जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा और उस फ्लक्चुएशन के अंदर जो है आपको सामने से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो उन सब चीज़ों पर जो है आपका ध्यान कम रहेगा और चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो सकें या फिर चांसेस हैं कि आप जो है सामने वाली गाड़ी को जो है थोड़ा अनसेफ या डिस्कम्फर्ट के अंदर ला सकें। तो ये सब चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है। अपने कैबिन लाइट्स को जो है हमेशा डिम करके रखें या फिर उनको जो है कम करके रखें। मैंने कई गाड़ियाँ ऐसी देखी हैं जो स्पेशली अलग से हेडलाइट्स या फिर एलईडी लाइट्स लगवा लेते हैं अपनी व्हीकल के कैबिन के अंदर, ताकि उनकी व्हीकल के अंदर की जो लुक है वो थोड़ा इन्हांस हो सके। लेकिन यही सब चीज़ें जो हैं आगे चल के या फिर इन फ्यूचर जब आप रात में गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है कि आप अगर व्हीकल को ठंड के अंदर चलाते हैं तो हमेशा जो है एक फॉग लाइट को ज़रूर इंस्टॉल करा लें। फॉग लाइट्स जो है बेसिकली आपको लोअर लेवल पे अपनी व्हीकल को देखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी हेडलाइट्स जो है बहुत दूर तक स्ट्राइक कर रही होती हैं और आपको सामने जो लोअर लेवल पे जो लाइट्स होती हैं जो रोड पे चाहिए होती हैं वो आपको नहीं मिलती हैं। साथ ही साथ जो आपकी ऑनकमिंग ट्रैफिक को भी जो है ये अलर्ट करने के काम आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फॉग लाइट्स जो है बहुत हेल्पफुल रहती हैं स्पेशली विंटर्स के वक्त, और इससे जो है आपकी एक एनहांसमेंट बढ़ती है रोड के वक्त जब आप अपनी व्हीकल को रोड पे चला रहे होते हैं। तो फॉग लाइट्स को जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं और प्रॉपर ल्यूमिनेंस का या फिर प्रॉपर लाइटिंग का ही या फिर लाइटिंग ग्रेड का जो है आप हमेशा फॉग लाइट अपनी व्हीकल के अंदर आफ्टर मार्केट में इंस्टॉल करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है कि अननेसेसरी जो ऑक्सिलरी लाइट्स आती हैं उनको इंस्टॉल ना कराएं। अगर आपकी व्हीकल ऑफ रोडिंग करती है या फिर ऑफ रोड पर चलती है और आप हाईवे पे अपनी व्हीकल को उस दिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन लाइट्स का इस्तेमाल हाईवे पे ना करें या फिर स्ट्रीट्स पे चलाते वक्त ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं सामने वाले कंफर्ट को जो है जो गाड़ी सामने से आ रही होती है उसके ड्राइविंग कंफर्ट को बहुत ज़्यादा अनईजी कर देते हैं। और इस अनईजी के कारण जो है आपको देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपके सामने से कोई व्हीकल आ रहा हो और उसकी लाइट बहुत तेज़ हो तो आपको सामने की जो रोड है वो नहीं दिखाई देती है। तो हमेशा जो है आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के कारण या फिर रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करते हुए जो है जितने भी ऑक्सिलरी लाइट्स आपने अपनी व्हीकल के अंदर लगवा रखें उनको हटवा दें, और उनको अगर लगवाते हैं या फिर उनको आप यूज़ कर रहे हैं ऑफ रोडिंग के वक्त तो उनको जो है स्ट्रीट्स पे चलाते वक्त और हाईवे पे चलाते वक्त ना ही यूज़ करें तो बढ़िया रहेगा। लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है कि आप अपने ORVM और IRVM दोनों को जो है प्रॉपर्ली एडजस्ट करें। आपने देखा होगा कई व्हीकल्स के अंदर IRVM के अंदर जो है टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके अंदर आपका जो लाइट की जो गैजल्स होते हैं या फिर लाइट की जो बीम्स होती हैं उनको जो है रिफ्लेक्ट करके आपको दिखाई जाती हैं। इससे जो है आपकी आइज़ पे जो है रिफ्लेक्शंस नहीं पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी व्हीकल की हेडलाइट्स को जो है या फिर अपने ORVM और IRVM को जो है प्रॉपर्ली एडजस्ट करके रात के वक्त गाड़ी चलाएं। तो आशा करते हैं आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे जो है हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं और डेली अपडेट्स आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड वहाँ पे मिलती रहेंगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।